श्री हनुमान श्री लक्ष्मण समेत श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री राम के चरित्र को करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाया जा सकता। वो राम, वो हरि अनंत है और उनकी कथाएं भी, और अपनी अपनी दृष्टि से सभी संत सुनाते हैं। और ये आप भी करते हैं, क्योंकि श्री राम की कम से कम शब्दों में भी महिमा आपने भी गाई ही होगी। तो आप भी संत हैं, क्योंकि राम की कथा और महिमा गाने वाला कोई संत ही हो सकता है। तो बिना देर करते हुए राम के चरित्र की गाथा को हम शुरू करते हैं और प्रार्थना करते हैं उन करुणा निधान और उनके सभी भक्तों से कि यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। रामचरितमानस, प्रकाशन गीता प्रेस, गोरखपुर। यह स्पष्ट किया जाता है कि बहुत प्रयासों करने पर भी पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की पूरी तरीके से प्रमाणित प्रति उन्हें नहीं मिलती। इसलिए शुद्ध पाद होने का दावा नहीं करते, परंतु पुरानी से पुरानी सामग्री का ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ प्रयोग किया गया है। शुरुआत करते हैं भगवान के ध्यान से, जो भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर जिनकी सेवा किया करते हैं। वंदे विष्णु शिवादिसेव्य मनीषम भक्तेष्ट सिद्धि प्रदम। आपको लगता होगा कि राम तो विष्णु अवतार हैं, तो ब्रह्मा जी और शिव जी का तो समझ आता है, पर स्वयं विष्णु भी राम जी की सेवा करते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि राम स्वयं विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं। तो राम कौन है? उन्हें ब्रह्मा नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे? फिर भी जानते हैं कौन है राम। आदि अनंत शयन, आदि नारायण, परा वैकुंठनाथ, परा नारायण। और उससे भी ऊपर प्रभु का एक और मूल स्वरूप है जिसे गुप्त रखा गया है, इसलिए यहाँ बताना सही नहीं होगा। तो करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों रुद्र जब हो जाते हैं, तब उन महाविष्णु की एक पलक झपकती है और उन सदाशिव की भी एक पलक झपकती है, और वो महाविष्णु अंश रूप है श्री राम के। इसलिए यहाँ बताया गया है वंदे विष्णु शिवादिसेव्य मनीषम भक्तेष्टि सिद्धि प्रदम। तो प्रभु का ध्यान कुछ इस तरीके से है, जो भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि निरंतर जिनकी सेवा किया करते हैं। हनुमान, सुग्रीव एवं भरत आदि भाई बड़े प्रेम से जिनकी आराधना में लगे रहते हैं, जो अहेतु की यानी अकारण ही कृपा करने वाले हैं और अनंत करुणा रूपी अमृत के सागर हैं, जिनके साथ श्री सीता जी शोभायमान हो रही है। उन श्याम सुंदर द्विभुज पीताम्बरधारी प्रसन्न मुख लाल कमल के दल के समान सुंदर नेत्र वाले भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। तो इतना तो आप जान ही गए होंगे कि स्वयं विष्णु जिनके अवतार है वो है राम। इसके आगे श्री जानकीनाथ जी की आरती और फिर पारायण की विधि, आवाहन मंत्र जिसमें सबका आवाहन किया जाता है। तो हम उन सब का आवाहन करते हैं, स्मरण करते हैं अपने अपने हृदय में। इसके आगे आरती श्री रामायण जी की आती है और फिर शुरुआत होती है रामचरितमानस बाल कांड की। आरंभ में मंगलाचरण है, जहाँ सबसे पहले श्री गणेश की वंदना होती है। इसके बाद भोलेनाथ और माता की और सभी कपीश्वर हनुमान जी और कवीश्वर वाल्मीकि जी की भी वंदना हो जाती है। फिर गुरु वंदना, मंदव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ब्राह्मण संत वंदना, बंदव प्रथम महीसुर चन्ना, मोह जनित संशय सब हन्ना। और एक तरीके से सभी की वंदना हो जाती है। अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को हृदय में धारण करके हम सीधे शुरुआत करते हैं राम कथा की। प्रयागराज क्षेत्र, जिसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है, जब उत्तरायण का समय आता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सभी वहाँ आते थे। और वहाँ भारद्वाज मुनि का बहुत ही सुंदर आश्रम हुआ करता था। तो एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य वहां आए, तब भारद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क्य की बहुत ही सेवा की। फिर उन्हें अपना संदेह बताते हुए कहते हैं कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके आप इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया गया है। शिव जिनका नाम जपते हैं, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहई, काशी मरत परम पद लहई। यह राम नाम के प्रभाव से ही काशी में भगवान शिव मरने वाले को राम नाम का उपदेश करते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के भी पुत्र हैं, जिनके चरित्र को सारा संसार जानता है, जिन्होंने स्त्री विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर रावण का भी वध कर दिया। क्या वही श्री राम या कोई दूसरे राम भी है जिन्हें शिव जी जपते हैं? यह सुनकर याज्ञवल्क्य महामुनि मुस्कुराए और कहा, सब कुछ जानते हुए भी मेरे मुख से सुनना चाहते हो? मन, वचन और कर्म से तुम राम के भक्त होते हुए भी मूर्ख बनकर मेरे साथ चतुराई करते हो। तो यहाँ से शुरुआत होती है वास्तविक राम कथा की, जो कि भगवान शिव और माता सती के साथ शुरू होती है। बहुत ही जल्द अगली वीडियो आएगी और उसमें हम आगे जानेंगे। जय राम जी की।